नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सिविल एकेडमी में। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि इस सेशन में हम बिल्डिंग मटेरियल की थ्योरी को सॉल्व करते हैं, प्लस शाम वाले सेशन में हम क्या करते हैं, इसी से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं उसको लगाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। फ्रेंड्स, कल अपने लेक्चर में हम क्या पढ़े थे कि क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक क्या है, ठीक, उसकी कैटेगरी क्या है, अलग अलग एग्जाम्पल देखे थे। उसके बाद पढ़े थे क्या कि रॉक को निकालने के लिए हम प्रोसेस क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़े पढ़े थे हम कि क्यूरिंग कैसे करते हैं स्टोन की, ठीक। तो वही बताया गया था आप लोग कि क्यूरिंग करने के लिए स्टोन की जो क्यूरिंग करेंगे यहाँ पे, ठीक, डिगिंग प्रोसेस बताया गया होगा, हीटिंग बताया गया था, चैलिंग बताया गया था, वीडिंग बताया गया था, ब्लास्टिंग बताया गया था, ठीक। ये हमारी डिगिंग करने के क्या है, मेथड है, ठीक है, स्टोन को। इसके बाद बताया गया था कि ब्लास्टिंग ब्लास्टिंग में देखा गया था कि ब्लास्टिंग एक ऐसे प्रोसेस है। तो ब्लास्टिंग में सबसे पहले क्या किया गया था कि बोरिंग किया गया था, बोरिंग के बाद क्लीनिंग किया गया था, क्लीनिंग करने के बाद क्या किया गया, क्लीनिंग करने के बाद उसमें चार्जिंग किया गया, ठीक। चार्जिंग का मतलब जो भी एक्सप्लोसिव मटेरियल है उसको डालना, उसके बाद फ्यूज वायर लगाया था, उसको फायर लगा दिया था, ठीक। ये प्रोसेस थे हमारे ब्लास्टिंग के। ये अपने हम कल वाले सेशन में देख चुके थे, ठीक है। आज हम क्या देखेंगे अपने सेशन में, देखेंगे यहाँ पे जो हमारे एक्सप्लोसिव यूज हो रहे हैं, ठीक, वो कौन कौन से एक्सप्लोसिव यूज हो रहे हैं और उसमें कौन कौन सा मेरा कंपोनेंट है, इसको हम देखेंगे। सबसे पहले पहला एक एक्सप्लोसिव मेरा क्या है, ब्लास्टिंग पाउडर, या इसी को दूसरा नाम है गन पाउडर, ठीक। तो ब्लास्टिंग पाउडर में हमारा जो रहता है यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट रहता है कितना परसेंट, 65%। सल्फर रहता है 15%, वहाँ पे चारकोल जो पाउडर होता है वो 20%। तो आपसे डायरेक्ट पेपर में पूछेगा, ये बताएं यहाँ पे ब्लास्टिंग पाउडर जो होता है या गन पाउडर में, ठीक है, कौन कौन से हमारे कंपोजिशन होते हैं, तो बताएंगे पोटेशियम, ठीक है, नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल, ठीक है। ये हमारे इतने इतने परसेंटेज होते हैं। फिर दूसरा है डायनामाइट। डायनामाइट का बताया गया, तो डायनामाइट जो होता है स्ट्रांग रॉक के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। इसमें पूछ देगा कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, बताएंगे नाइट्रोग्लिसरीन और फाइन सैंड। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पेपर में आपसे आया हुआ है कि डायनामाइट में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो ऑप्शन में आपको दे देगा यहाँ पे नाइट्रोग्लिसरीन और फाइन सैंड, ऐसे ऑप्शन चेंज कर दें यहाँ पे। तो ध्यान देंगे, हमारा डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन 75% और फाइन सैंड जो मेरा 25%। आप देखेंगे यहाँ पे ब्लास्टिंग कटन या गन कटन, ठीक है। तो याद रखेंगे ब्लास्टिंग कटन की बात करेगा यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ लिखा है ना, ये हमारे जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ब्लास्टिंग कटन जो होता है हमारा बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। इट कटन, ठीक ना, सेचुरेटेड विथ नाइट्रिक एसिड, याद है नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों से क्या रहता है ये, ठीक, बनाया जाता है कौन, ब्लास्टिंग कटन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये बहुत पावरफुल होता है। ये भी आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, ये बताइए कौन सा एक्सप्लोसिव जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल है, तो बताएंगे ब्लास्टिंग कटन। क्यों, क्योंकि इसमें नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों रहता है, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे, ठीक, आगे देखें यहाँ पे ब्लास्टिंग जो जो हमारा ब्लास्टिंग है, ठीक, ब्लास्टिंग एंड ग्लिसरीन इसको देखेंगे यहाँ पे, रॉक एंड रॉक, ठीक। ये सब हमारे क्या होते हैं, सब हमारे एक्सप्लोसिव है, ठीक है। हम ये एक्सप्लोसिव क्यों पढ़ रहे हैं, एक्सप्लोसिव इसलिए क्योंकि जो भी राख है, ठीक, इसको ब्लास्टिंग करवाना है। तो ब्लास्टिंग करवाने के लिए अब क्या करेंगे, अलग अलग एक्सप्लोसिव यूज करेंगे, नहीं यूज करेंगे, ठीक। तो अलग अलग एक्सप्लोसिव का मतलब ये हो गया कि स्टोन से, इस चट्टान से ये चट्टान को क्या करना, अलग करना है। तो कैसे करेंगे, ब्लास्टिंग, बाई ब्लास्टिंग से। अब ब्लास्टिंग में जो भी एक्सप्लोसिव यूज करेंगे उसको हम क्या करेंगे, वो कैसे डिसाइड होता है कि कौन सा एक्सप्लोसिव यूज होगा, वो डिसाइड होता है रॉक के कारण, कैसा रॉक है, सॉफ्ट रॉक है ना, ठीक है, हार्ड रॉक है, ऐसे एक्सप्लोसिव हम यूज करेंगे। डायनामाइट दिखाया अभी आपको, ठीक है। अब यहाँ पे रॉक की राख पूछ देगा आपसे, तो रॉक की राख पूछेगा तो याद रखेंगे पोटेशियम क्लोरेट होता है 79%, ठीक है, और नाइट्रो बेंजोल जो होता है 21% होता है। देखिए अंडर वाटर ब्लास्टिंग आपसे डायरेक्ट पूछ देगा, ये बताइए कि पानी के अंदर ब्लास्टिंग करवाना है तो किस एक्सप्लोसिव का यूज करेंगे, तो डायरेक्ट बताएंगे रॉक ही रॉक, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आया हुआ क्वेश्चन है कि ये पूछा था डायरेक्ट कि बताइए अंडर वाटर में अगर ब्लास्टिंग करवाना है, ठीक, तो कौन से एक्सप्लोसिव का यूज करेंगे, रॉक ही रॉक। तो ये मेरा ब्लास्टिंग हो गया, ठीक। तो ब्लास्टिंग हम जान चुके क्या है यहाँ पे, ठीक। अब आगे हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर हमारा क्या करता है लाइन ऑफ रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, लाइन ऑफ रेजिस्टेंस से पता चलता है यहाँ पे कि जो बीमारी ये रॉक मेरी हो गई, क्या ये रॉक है, ठीक है। तो जो भी एक्सप्लोसिव में यूज करेंगे, जो भी एक्सप्लोसिव यूज करेंगे, तो इससे क्या होगा, गैस, ठीक है, गैस को करेंगे बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, कम से कम, यानी कि वन न्यूनतम दूरी, ध्यान सुनेंगे डिफिनेशन इसका, वन न्यूनतम दूरी, ठीक है, जो एक्सप्लोसिव द्वारा उत्पन्न गैस को बाहर निकालने में कम से कम प्रतिरोध करता है। यानी कि एक्सप्लोसिव ये है, इससे गैस निकलेगी, और गैस निकलेगी
तो क्या करेंगे, इसको वह डिस्टेंस बताना है कि इस गैस को इस इजीली से क्या हो निकाल दे, ठीक, कम से कम प्रतिरोध करें, ठीक, उसी दूरी को हम क्या बोलेंगे, LLR बोलेंगे, यानी कि लिस्ट ऑफ लाइन ऑफ लिस्ट रेजिस्टेंस बोलेंगे, ठीक। तो लिस्ट लाइन ऑफ लिस्ट रेजिस्टेंस का मतलब ये हो गया वह न्यूनतम दूरी है जिससे गैस क्या हो इजीली से आसानी से बाहर निकल जाए। अगर दूरी आप बढ़ा देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इजीली से गैस के जो एक्सप्लोसिव के गैस वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, ठीक, तो उसको नहीं बोलेंगे। तो पूछता है यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव जो होगा कितना यूज होगा, बताएंगे 1.5 प्लस 1.5 इंटू LLR का स्क्वायर। देखेंगे यहाँ पे LLR किस में आएगा, मीटर में, LLR हमारा डिस्टेंस है, ठीक है, ये हो गया मेरा ये, ठीक है, यानी कि मान लीजिए हमको इतना क्या करना है, यही वो न्यूनतम दूरी है, ठीक है, जिससे क्या होगा एक्सप्लोसिव का गैस इजीली से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे यही मेरे जो LLR आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये लड़ा आएगा, ये किस में आएगा, मीटर में आएगा, ठीक, तो इसको कर देंगे। अगर पूछ देगा क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव कितना यूज होगा, तो कहेंगे 1.5 इंटू LLR का स्क्वायर। अगर ब्लास्टिंग पाउडर पूछ देगा यहाँ पे, तो ब्लास्टिंग पाउडर कितना यूज होता है ग्राम में, तो बताएंगे LLR का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये किस में आएगा, ये वाला ध्यान देंगे सेंटीमीटर में आएगा, क्या, ब्लास्टिंग पाउडर, ठीक। अब आगे देखते हैं यहाँ पे कि NBS क्या होता है, नेचुरल ब्रेड ऑफ स्टोन, ये इंपॉर्टेंट, नेचुरल ब्रेड ऑफ स्टोन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ठीक, जैसे मान लीजिए हमारा क्या एक स्टोन है यहाँ पे, इसके ऊपर दूसरा स्टोन रखेंगे, ऐसे रखेंगे ना, तो ये हमारा क्या आ गया, एक प्रकार का बेस है, ठीक, ये क्या है, एक प्रकार का बेड है, ठीक, तो इशू कहेंगे यहाँ पे, ठीक, इसे परपेंडिकुलर हमेशा रहता है, याद रखेंगे, जब कोई भी ईंट एक दूसरे के ऊपर रखी जाए तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो दिया है यहाँ पे पत्थर या, ठीक है, पत्थर उत्पत्ति के दौरान लेयर के रूप में डिपॉजिट होता है, ठीक, फिर हमें वो फॉर्मेशन लेयर इसी बेड लेयर के न्यूट्रल लेवल करते हैं। बात समझ में आ गई, मैंने वही जो बताया आपसे कि लेयर बाय लेयर क्या करेंगे, स्टोन को रखेंगे या ब्रिक को रखेंगे, ठीक, तो यहाँ पे जो लेयर बाय लेयर बन रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल बेड स्टोन बोलेंगे, ठीक है, या न्यूट्रल बेड लेवल भी बोल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे नोट में, ठीक, पत्थरों को इस प्रकार रखा जाता है कि उस पर आने वाला भार जो होगा, ठीक, क्रिया रेखा के, देखिए क्रिया रेखा उसके न्यूट्रल बेड से परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री में। अभी जस्ट बताएं नहीं बताएं, देखिए यहाँ पे ब्रिक लगा दिया, ठीक है, ब्रिक से चिनाई करा दिया या स्टोन से चिनाई करवा दिया, दोनों डायरेक्शन की बात, दोनों की बात कर रहे हैं, ब्रिक या स्टोन, तो यहाँ पे स्टोन की बात करेंगे, हम स्टोन पढ़ रहे हैं, ठीक। तो स्टोन का क्या किया, यहाँ पे लगा दिया लेयर बाय लेयर में, तो इस पे जो लोड आता है परपेंडिकुलर ही तो आता है। मान लीजिए कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा होगा यहाँ पे, तो इस पे जो भी लोड आएगा परपेंडिकुलर ही आएगा। तो वही बताता है यहाँ पे कि हमेशा जो भी लोड आएगा नॉर्मल बेड लेवल से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा, इसको याद रखेंगे, ठीक। अब आगे देखते हैं यहाँ पे, अब देखेंगे यहाँ पे क्या, ठीक, कुछ और नोट्स में देखेंगे यहाँ पे स्टोन मशीनरी में उसका न्यूट्रल बेड उस आप आने वाले भार के समकोण, ये भी बताएं अभी कि स्टोन हो या क्या हो मेरा वो ब्रिक हो, दोनों कंडीशन में 90 डिग्री पर लोड आता है हमारे न्यूट्रल बेड लेवल पे। आर्च की कंडीशन में क्या होगा, आर्च आर्च समझते हैं ना, आर्च मतलब ये हो गया, ठीक, ये ऐसा आर्च, ठीक है, ये आर्च होगा। पूछ रहा है इस पे कैसा लोड आएगा, तो ये भी ध्यान देंगे, ठीक। यहाँ लाइन ऑफ थ्रस्ट होता है, लाइन ऑफ थ्रस्ट का हमेशा परपेंडिकुलर, लाइन ऑफ थ्रस्ट का मतलब हो गया जिसे हिंदी में बोलते हैं परोड़ रेखा, क्या बोलते हैं, परोड़ रेखा बोलते हैं, हमेशा उसके 90 डिग्री पे आता है थ्रस्ट के। आर्च के भी केस में, आर्च के केस में हमेशा भी न्यूट्रल बेड लेवल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लोड देखने को मिलेगा, ठीक, किसके, लाइन ऑफ थ्रस्ट के। अब देखिए कॉर्निश के केस में, कॉर्निश में पत्थर का न्यूट्रल बेड लोड के वर्टिकल होता है, ठीक है, लोड के वर्टिकल होता है। अब देखिए यहाँ पे प्रिजर्वेट, अब देखिए हमारी स्टोन प्राप्त हो गई, स्टोन को आप क्या किए, सबसे पहले स्टोन क्लासिफिकेशन पढ़े क्या क्या होता है, उसके बाद उसको क्यूरिंग करवाएं, क्यूरिंग करवाने के बाद उसको क्या करें, सीजनिंग करवाएं, सीजनिंग हो गया। अब सीजनिंग होने के बाद क्या करेंगे, स्टोन तुरंत यूज नहीं करते हैं, उसको रखते हैं। अब रखते हैं तो मान लीजिए स्टोन रखेंगे तो उस पर क्या करना है, उसकी देख रेख करना पड़ेगा, तो इसलिए हम उसका प्रिजर्व करते हैं, प्रिजर्वेशन करते हैं, एक सुरक्षा करते हैं, ठीक है। क्या क्या करते हैं कि स्टोन हमारा क्या सुरक्षित रहे, तो सबसे पहले हमारा है पॉलिश कर दें उसको, स्टोन का क्या करें, पॉलिश कर दें, तो क्या होगा, इन्वायरमेंट का इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पेंटिंग कर दें, ठीक, टार मतलब होता है, ठीक, ये भी हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है यहाँ पे, ठीक, पैराफिन लगा दें यहाँ पे BaO2 द्वारा, ठीक, ये सब क्या करेंगे, इसके ऊपर लेपन कर देंगे, इससे हमारा क्या होगा, जो हमारा स्टोन है वो प्रिजर्व हो जाएगा, सुरक्षा हो जाएगा, किसके, पॉलिश पेंटिंग टार पैराफिन BaSO2 के द्वारा, ठीक, तो याद रखेंगे यहाँ पे। अब देखेंगे, अब यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है जो हमेशा पेपर में पूछता है आपसे, कहता है टेस्ट ऑफ स्टोन पढ़ेंगे। टेस्ट ऑफ स्टोन में सबसे पहले हम देखेंगे क्या, यहाँ पे वाटर एग्जैप्शन, वाटर एग्जैप्शन का मतलब होता है कि स्टोन हमारा जो कितना पानी क्या है ले रहा है, क्या कितना पानी हमारा स्टोन ले रहा है, ठीक। जैसे आगे देखिए यहाँ पे
वाटर एब्जॉर्प्शन का मतलब हो गया कितना पानी, जो भी हमारे स्टोन हो गए इसमें क्या होंगे, वाइड होंगे, वाइड। ठीक, तो वाइड में क्या होगा, पानी जाएगा। तो वही पूछ रहा है, ये स्टोन बताइए, ठीक है, कितना पानी एब्जॉर्ब करेगा। तो सैंपल को, ठीक है, अब देखेंगे सैंपल हो गया, इसको क्या करेंगे 105 से, ठीक, प्लस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस पर ओवन में रख देंगे। ठीक है, ओवन में रखने के बाद क्या करेंगे, 24 घंटे रखेंगे। कितने घंटे रखेंगे, 24 घंटे रखेंगे। और उसमें से क्या होगा, इसमें से वाटर सारा ओवन में चला जाएगा, नहीं ओवन क्या करेगा, अब उसको अवशोषित कर लेगा, जो भी इसमें नमी रहेगी। उसके बाद क्या करेंगे, इसको इसी स्टोन को लाएंगे, ठीक है। अब इसी स्टोन को लाएंगे, क्या करेंगे, अगले दिन इसको देख लेंगे कि मतलब स्टोन जो कैरी किया उसका वेट कितना था, ओवन में रखने के बाद इसका वेट कितना होगा, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, देख लेंगे कितना सा पानी एजार्ब हुआ है। ठीक, कहने में मतलब यह है यहाँ पे, जैसे मान ली क्यूरिंग के बाद जो स्टोन लाएंगे उसका वेट मान ली W1 हो गया, ओवन में इसको रख के सुखा दिए तो इसका वेट कितना, W2 हो गया। हम कहीं बताइए पानी की मात्रा कितनी होगी, कहेंगे सर W1 में से अगर हम W2 माइनस कर दें तो पानी की मात्रा नहीं आ जाएगी, यहाँ पे सीधी आ जाएगी। तो वही है, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड के रेशियो को हम क्या कहते हैं, ठीक, वाटर कहते हैं। ठीक, अब तो वाटर कंटेंट कहेंगे। अब आगे देखते हैं यहाँ पे कि एक गुड स्टोन जो मेरा है कितना पानी, ठीक, लेना चाहिए उसे। तो एक गुड स्टोन को कभी भी, ठीक है, 5% से ज़्यादा पानी को अवशोषित नहीं करना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लेंगे, गुड स्टोन की बात कर रहे हैं। ठीक, गुड स्टोन के जो वाटर एब्जॉर्प्शन होगा वो 5% से ज़्यादा कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक, ठीक, अब आगे देखिए यहाँ पे, अगर वो उसका वाटर एब्जॉर्प्शन 10% से ज़्यादा हो जाएगा तो हम रिजेक्ट कर देंगे। ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हम बताइए कितना परसेंट का पानी जो मेरा स्टोन अवशोषित कर ले, तो उस कंडीशन में हम स्टोन को रिजेक्ट कर देंगे, तो 10% आया हुआ क्वेश्चन ये भी है। ठीक, अब आगे देख, दूसरा 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 टेस्ट देखते हैं, स्पेसिफिक ग्रेटिव। स्पेसिफिक ग्रेविटी बताएंगे यार, बता भी चुके हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है हमारा, ठीक है, नॉर्मली बताए थे अभी स्टार्टिंग में, जब दिन चैप्टर स्टार्ट किए थे तो पहला लेक्चर में बताए थे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो में रहता है कि कोई भी स्टोन हो उसका 2.6 से 2.9 के बीच में वो लाई करता है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी देखिए यहाँ पे किसी भी कंडीशन में 2.5 से कम नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान दें यहाँ पे। तो पहला गया यहाँ पे, इसी को यूनिट वेट ऑफ स्टोन बोलते हैं। ठीक, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या दिखाता है, यूनिट वेट ऑफ स्टोन ही दिखाता है। ड्राई स्टेट में स्टोन का यूनिट वेट तथा 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर के, ठीक है, यूनिट वेट के अनुपात को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं, जो अपना हाइड्रोलिक्स में ही पढ़ा हुआ डिफिनेशन। अब देखेंगे सामान्यतः स्टोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 से 2.9 के बीच होनी चाहिए। ठीक, गुड बिल्डिंग स्टोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 से कम नहीं होनी चाहिए, इसको ध्यान देंगे। ठीक, कभी भी केस में हमारा स्टोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5 से कम नहीं होनी चाहिए, इसको भी ध्यान दें यहाँ पे। ठीक, अब आते हैं एब्जॉर्प्शन टेस्ट देखते हैं, किसको, एब्जॉर्प्शन टेस्ट देखेंगे यहाँ पे ये क्या होता है। ठीक, इसी टेस्ट को पढ़ते हैं यहाँ पे, उसको लेक्चर को अपने ओवर करेंगे। कल और टेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है, टोटल इसमें 8-9 टेस्ट है जो हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक, चलेंगे, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। चलिए इसको पढ़ते हैं। ये एब्जॉर्प्शन टेस्ट क्या होता है, ये हमारी वियरिंग को बताता है, किसको बताता है, वियरिंग को बताता है। वियरिंग का मतलब होता है उसको रगड़ जो होती है, रगड़ उसको बताएगा ये। ठीक, वेयरिंग रेजिस्टेंस को बताएगा या हार्डनेस को बताएगा। तो डायरेक्ट सबसे पूछ सकता है पेपर में, ये बताइए एब्रेशन टेस्ट हम स्टोन को क्या ज्ञात करने के लिए करते हैं, तो कहेंगे स्टोन हार्डनेस या वेयरिंग रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं। किस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, तो बताएंगे डाउरी टेस्टिंग मशीन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक, तो आप देखिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है हमारा, ठीक, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछ देता है आपसे कितना होना चाहिए, तो फार्मूला रख लेंगे यहाँ पे 20 माइनस लॉस ऑफ वेट डिवाइडेड बाई 3। ये हमारा क्या है, ठीक, 20 माइनस लॉस ऑफ वेट डिवाइडेड बाई 3। ठीक, इसी को हम क्या कहेंगे, क्या निकाल लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालेंगे। तो लॉस ऑफ वेट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लिया आपने स्टोन लिया बहुत सारा स्टोन लिया, ठीक है, इसको जब इस मशीन में डालेंगे, ठीक, चलाएंगे यहाँ पे, जब चलाएंगे तो क्या होगा, राउंड यानी कि कितने राउंड चलाएंगे, 1000 राउंड, ठीक है, 28 RPM, 28 राउंड पर मिनट की स्पीड से 1000 राउंड चलाएंगे तो क्या होगा, एक स्टोन दूसरी स्टोन पर घर्षण करेंगे। जब घर्षण करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ लॉसेज दिखाई देगी, हाँ दिखाई देगी। वही लॉसेज कर रहा है यहाँ पे कि जो भी हमारा लॉस ऑफ वेट में होगा, ठीक, वहाँ पे रखेंगे, डिवाइड बाई 3 कर देंगे, 20 में से माइनस कर देंगे तो हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकल जाएगा। तो यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे सॉफ्ट जो स्टोन होगा, ठीक, उसके लिए जो हमारा एब्जॉर्प्शन टेस्ट होना चाहिए 0 से 14 के बीच में लाई करनी चाहिए। और यहाँ पे मीडियम
मीडियम हार्ड स्टोन के लिए 14 से 17%, ठीक है। और यहाँ पे हार्ड स्टोन जो होगा उसका हमेशा 17 से ज़्यादा रहेगा। इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे डायरेक्ट आपसे पूछ देगा। ये बताइए हार्ड स्टोन के लिए हमारा एब्रेशन टेस्ट कितना होता है, तो कहेंगे 17 से ज़्यादा। यही हमारा क्या, ठीक, एब्रेशन टेस्ट है। इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे पूछता है कि किस मशीन से करते हैं, ठीक है, क्या ज्ञात करता है यहाँ पे, ठीक। और इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकलता है, कितना राउंड चलाते हैं, ठीक है, कितना राउंड चलाते हैं किस स्पीड से, ठीक, ये सब इसको ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।